So, hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput, and in this session, we are going to discuss about a very important and serious question which comes to every aspirant's mind who is preparing for civil service examination. And वो question ये है that should they consider giving 2026 examination or not? काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी एंड उन्हीं में से एक चीज़ ये भी होगी कि क्या उनको इस साल का पेपर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। नाउ दैट इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, ये आपके पर्सनल बिलीफ पे डिपेंड करता है। बट इन दिस सेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअल में स्ट्रैटेजिकली कंसिडर करनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग दैट यू शुड यू गिव दिस ईयर्स एग्जाम और नॉट। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दो टाइप के अटेम्प्ट होते हैं। ओके, पहला होता है एक तो सीरियस, जो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, सीएससी प्रिपेयर कर रहा है, पास्ट कुछ टाइम से ही कर रहा है, इट इज नॉट लाइक कि नोटिफिकेशन के बाद डिसाइड किया है। दूसरा अटेम्प्ट आता है एक्सपेरिमेंटल, या फिर आप उसको बोल सकते हो इमोशनल। कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी ये अटेम्प्ट देखते हैं कि चलो इस साल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या इस एग्जाम का क्या लेवल है, या फिर इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि नहीं नहीं देते हैं, क्या पता मेरा हो ही जाए। अब उनकी कोई फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इट इज़ जस्ट कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो इमोशनल उनके इमोशंस उन पे काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। ओके, तो ये दो टाइप के अटेम्प्ट होते हैं, सीरियस एंड एक्सपेरिमेंटल और इमोशनल। नाउ जो सीरियस है वो तो चलो ठीक है, बट जो एक्सपेरिमेंटल है, जो इमोशनल है, वो चलो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप इमोशंस पे आपके इमोशन ज़्यादा हावी हैं। बट आपको उस टाइम पे ये भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब अगर आप एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है आपके लिए। वाई? बिकॉज का इसमें आपका जो अटेम्प्ट काउंट है वो आपका बढ़ जाएगा एक तो। ओके, देन आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आएगा। ओके, एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी ज़्यादा हिट होगा। आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे कि चलो देखते हैं 30 40 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बट जब रिजल्ट आएगा तब आप देखोगे कि आपके तो मार्क्स 5 10 आ रहे हैं। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट साइकिल आपका होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का माइंड में बैगेज बनेगा ही बनेगा। ओके, तो इट इज़ वेरी पर्सनल ओपिनियन कि आपको देना है या नहीं देना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल वे में दे रहे हो, इमोशनल होके दे रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जो आप आगे जाके फेस करोगे। ओके, एक तो डेंजर्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज आप इसमें आपके अटेम्प्ट काउंट होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके ऊपर बहुत आएगा, प्लस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा, both positively as well and negatively as well. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए। ओके, सो देर आर सम क्वेश्चंस, सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ टू बी कंसिडर्ड। ओके, और उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके, सबसे पहला आपका आता है द कोर क्वेश्चन। और कोर क्वेश्चन क्या है? आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप रेडी हो इस चीज के लिए? अब इसमें चार अलग अलग चीजें आती हैं। सबसे पहले सिलेबस कवरेज। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने एक फुल रीडिंग ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ द एंटायर स्टैंडर्ड बुक्स, क्या आपने वो कर ली हैं? ओके, बिकॉज दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, बिकॉज आपका सिलेबस ही नहीं अगर कंप्लीट होगा, मान लो अभी आपने एक रीडिंग नहीं मारी है, 1 1.5 महीने बाद आप जाके एक पॉइंट पे पोजीशन पे पहुंचोगे कि आपकी एक फुल रीडिंग हो चुकी होगी, बट डू यू थिंक कि आप वो सफिशिएंट है? ओके, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हार्ड कोर क्वेश्चन। ओके, आपने स्टैंडर्ड बुक्स कवर करी हैं या फिर नहीं करी हैं, प्लस आपने एक फुल रीडिंग दी है या फिर नहीं दी है, प्लस आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम का ट्रेंड है, जो एलिमिनेशन के मेथड्स हैं, ओके, क्या आपको उनके बारे में अच्छे से पता है या फिर नहीं पता है? जो पास्ट ईयर में पेपर्स आए हैं, क्या आपने उनको अच्छे से एनालाइज किया है या फिर नहीं किया है? ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है ये आपका। देन आपका रिवीजन लेवल, क्या आपने रिवीजन, क्या आप कंसिस्टेंटली रिवीजन कर रहे हो? क्या ऐसा है कि आप एटलीस्ट 5 से 7 बार एटलीस्ट प्रीलिम से पहले आप रिवीजन कर पाओगे ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ द एंटायर स्टैंडर्ड बुक्स? ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने आप से पूछिए। ओके, एंड अगर थोड़ा सा नेगेटिव आंसर्स आते हैं तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से सोचिए। इट शुड नॉट बी एक्सपेरिमेंटल और इमोशनल अटेम्प्ट। ओके, इट शुड बी अ सीरियस। तो आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, और अपने आप से पूछिए कि आपका कवर है या फिर नहीं है। देन रिवीजन लेवल आपका क्या है? क्या आप कंटिन्यूसली रिवीजन कर रहे हो, या फिर वीकेंड पे आप एंटायर जो आपका यू नो
कोई भी एक सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटी है, क्या आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप एक दिन में पॉलिटी रिवीजन पूरी कर सकते हो? ओके, ये सब चीजें पूछिए। देन आपके प्रीलिम्स के टेस्ट परफॉर्मेंस, जो भी आप मॉक्स दे रहे हो, क्या उसमें आपके उसमें ठीक ठाक आंसर मार्क्स आ जा रहे हैं? जो भी आपके स्कोर्स आ रहे हैं, अगर आपके अभी भी स्कोर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 आ रहे हैं, तो फिर आई वुड से कि आप कंसिडर करिए। ओके, ऑप्शन रखिए कि मुझे देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगर स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, यू नो 50+ ही अगर आ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, बिकॉज दैट शोज कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। ओके, नो वन नोज कि पेपर में क्या आपसे पूछा जाएगा, आपका ऑप्शंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे, बट एक फाउंडेशनल लेवल की फाउंडेशनल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडीनेस, क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रेडी है? अगर रेडी नहीं है तो क्या एटलीस्ट 50 से लेके 70% तक रेडी है बिफोर द प्रीलिम्स? बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपकी रैंक डिसाइड करता है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रीलिम्स से फेल, अगर आप प्रीलिम्स आपका छूटता है, नहीं निकलता है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वेरी हार्ड टू हैंडल। ओके, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स निकालते हैं, तो वो प्रीलिम्स निकालते ही रहते हैं हर एक अटेम्प्ट में। मेजरली मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर किसी के लिए फर्स्ट फेज ही जो प्रीलिम्स है वही अगर बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर अगले साल के अटेम्प्ट में भी आपको दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो प्लीज अच्छे से सोचिएगा कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा। प्लस ऑप्शनल की भी बहुत ज़्यादा वो है, और वो क्या है कि आपका एटलीस्ट 50 to 70 कवरेज हो, बेयर मिनिमम। मैं तो चाहूंगा कि आपका ऑप्शन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज दैट इज अ वेरी लॉजिकल, दैट मेक्स अ वेरी लॉजिकल सेंस कि आप प्रीलिम्स से पहले आपका ऑप्शन अगर कंप्लीट होगा, तो आप प्रीलिम्स में अच्छे से फोकस कर पाओगे। प्लस प्रीलिम्स देने के बाद अगर आप पॉजिटिव हो, देन यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि आप प्रीलिम्स के बाद आप ऑप्शन प्रिपेयर कर रहे हो। थोड़ा बहुत कर सकते हो, एज आई सेड कि 50 to 70% प्रीलिम्स से पहले पहले आपका ऑप्शन प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके, तो दीज आर द सम कोर क्वेश्चंस, अपने आप से पूछिए। अगर आपको जवाब पॉजिटिव मिलता है तो गो फॉर इट, अगर आपको पॉजिटिव नहीं मिलता है, थोड़ा नेगेटिव मिलता है, तो थिंक अबाउट इट। ओके, देन आप एज के बारे में भी सोचिए। अगर आप 21 साल के हो और फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी टाइम भी है। आप थोड़े से और साल इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज अभी आप कॉलेज से निकले हो। बट अगर आप अभी 27 28 के हो और बस एक एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट देना चाहते हो, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, बिकॉज आप अपने एक साल वेस्ट करोगे, प्लस आपका जो अटेम्प्ट है आप वो भी वेस्ट करोगे, प्लस साइकोलॉजिकल प्रेशर अलग से आएगा। ओके, ये आपकी एज की बात होगी, अटेम्प्ट की बात होगी। देन आपका जो करियर है, क्या आप ऑलरेडी वर्किंग हो या फिर नहीं हो? ओके, तो इसमें बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, ठीक कमा रहे हो, ठीक फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, तो फिर आपकी एज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अगर 21 22 23 साल के हो, 25 साल के हो, तो एक्सपेरिमेंटल अटेम्प्ट चलो एक दे दो, ठीक है। लेकिन दैट शुड नॉट बिकम अ बर्डन, आपके ऊपर उसका प्रेशर नहीं आना चाहिए। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। आप अपनी करंट एज देखिए, रिमेनिंग अटेम्प्ट देखिए, करियर का स्टेज देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए, एंड लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट भी देखिए। ओके, अब इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल बिलीफ भी आ जाते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को होता है कि मेरे को जाना ही जाना है, मेरे को करना ही करना है। तो उनके लिए ये इसमें, तो अगर उनको जाना ही जाना है, करना ही करना है, तो दीज आर नॉट द क्वेश्चन दे शुड बी आस्किंग। बट इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर इट, आपको स्ट्रैटेजिकली मूव करना है, तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस, बिकॉज देखो, जब पेपर देने जाओगे, प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, या फिर आपका इंटरव्यू हो, तब आपका मेंटल एंड इमोशनल रेडीनेस, कितना आप मेंटली स्टेबल हो, कितना आप इमोशनली स्टेबल हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आउटपुट को। वाई? बिकॉज प्रीलिम्स एंड मेंस, स्पेशली प्रीलिम्स, जब भी आप देने जाओगे तब आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। ओके, जब आप पेपर देखोगे अपने सामने आता हुआ, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, एंड सीरियसली ये चीज़ होगी ही होगी। ओके, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा अभी मेंटली कहीं ऑक्यूपाइड हो, कहीं इमोशनली अभी उतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो, तो फिर ये चीज ध्यान से सोच लेना। ओके, बिकॉज एज आई सेड, जब पेपर देने जाओगे तब अलग ही लेवल का स्ट्रेस होता है उस टाइम पे। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको देखना चाहिए, रेजिलियंस के बारे में, मोटिवेशन देखना चाहिए, कमिटमेंट लेवल, किस लेवल का आपका कमिटमेंट है, सपोर्ट सिस्टम अवेलेबिलिटी, क्या आपका जो भी आपका थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में,
किसी से भी रिलेटेड, किसी भी चीज़ से, रिजल्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो? क्या आपके पास सपोर्ट सिस्टम है? अगर नहीं है और खुद पे अगर बिलीव है, क्या इतना बिलीव है कि आप सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन हमारी ये चीज़ आती है कि व्हेन शुड यू डेफिनेटली अपेयर दिस ईयर? क्या ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब आपको डेफिनेटली इस साल पेपर देना ही चाहिए? सबसे पहले आपका सिलेबस इज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड एंड रिवाइज। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं? अच्छे से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। आपका आपने पेपर बहुत पहले कर लिया तो उसके बाद आप बस रिवीजन कर रहे जा रहे हो। ओके, अगर आप उस स्टेज पे हो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, डेफिनेटली गो फॉर इट। देन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग वेल इन प्रीलिम मॉक टेस्ट। जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फ्री वाले दे रहे हो या फिर पेड वाले दे रहे हो, क्या आपके उसमें मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं? बिकॉज अगर कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं, अगर अगर कट ऑफ आपकी 80 जाती है, तो आपके अगर 65 to 70 भी आ रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो गुड स्कोर। ओके, वाई? बिकॉज इट शोज कि आपकी जो फाउंडेशनल नॉलेज है सब्जेक्ट्स की, कोर सब्जेक्ट्स की, वो आपकी स्ट्रांग है। इट इज नॉट लाइक कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो आपके 150 प्लस ही आने चाहिए। ओके, दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम लेवल थिंकिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड। ऐसा नहीं कि जब आपके 100-150 आएंगे उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट देना है। ओके, तो अगर आपके मिनिमम जो स्टैंडर्ड है, जो आपका कट ऑफ जा रही है, उससे 5-10 मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी बढ़िया है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन लेवल स्ट्रांग है, ये शो करता है ये। ओके, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज थॉरली प्रिपेयर्ड। एज आई सेड बिफोर कि अगर आपका ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है देन गो फॉर इट, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फिर अगर प्रीलिम्स के बाद भी अगर आपको सीधा रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा स्मूथ रहेगा। बट अगर आपको प्रीलिम्स के बाद भी ऑप्शन प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर मतलब कंटेंट उसका देना है, नोट्स बनाने हैं, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब इसमें एक और वेरिएशन आ जाता है कि चलो 100% कवर्ड नहीं है, बट एटलीस्ट 50 to 70% कवर्ड हो। ओके, बिकॉज 50 to 70% कवर होगा तो आपने मेजरली कर लिया है। उसके बाद व्हाट आई थिंक इज, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, एंड उन सब्जेक्ट की जो डायमेंशन है उसमें आपको बस एप्लीकेशन पे बेस का काम करना होता है। ओके, पासिव देखने होते हैं, मॉक देने होते हैं, एंड अपना जो आंसर का स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करना होता है, बिकॉज आपको नॉलेज बहुत हो गई। ओके, देन सी सैट। सी सैट के बारे में मैं आपको बात करना चाहूंगा। क्या आप सी सैट के साथ कंफर्टेबल हो? यू कैन सॉल्व एनी वन डायमेंशन ऑफ द पेपर। इंग्लिश हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, या फिर जो आपका मैथ्स आता है वो हो सकता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में, इन तीनों ही टॉपिक्स में, अच्छे से डील कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड आ जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जो हमारा पेपर 1 है उसमें तो अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, उसमें तो 100+ वो क्रॉस कर लेते हैं, बट वो सी साइट में 66 नहीं कर पाते। ओके, तो दैट शुड बी अ वेरी कोर क्वेश्चन। आपको अपने आप से पूछना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें तो आप अच्छे स्कोर कर लो बट आप सी सेट हैंडल नहीं कर पाए। ओके, देन आपकी जो जो भी मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी, एंड आई डोंट वांट दैट। तो प्लीज आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। देन मेंटली प्रिपेयर्ड हैं क्या आप? क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? अगर हैं तो दीजिए पेपर। मोटिवेटेड फॉर द चैलेंज, तो भी आप दीजिए पेपर। ओके, देन एज एंड अटेम्प्ट लिमिट्स आर नियरिंग। अगर आपकी एज जो है वो क्रॉस होने वाली है, अगर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो पूरे होने वाले हैं एज के साथ साथ, तो फिर तो पेपर दीजिए। ओके, देन देर इज नो पॉइंट। अगर अगले साल का आपको मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा? ओके, तो ज्यादा भी नहीं सोचना है, इससे हमें ये समझ में आता है। ओके, देन आपकी कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बिजी हैं किसी और चीज़ में ऑक्यूपाइड हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके बन सकती है। ओके, देन एटलीस्ट आप कोई भी सब्जेक्ट है उसे आपके 2 से 3 रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हों, एंड यू आर इन दैट पोजीशन कि आप 1 से 2 दिन के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट आप निपटा सकते हो पूरा का पूरा। ओके, दैट लेवल शुड बी अचीव्ड। आप उस पोजीशन में होने चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टू अपियर इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। एंड कब आपको स्किप करना है? आपको स्किप तब करना है जब आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिलेबस आर अनटच्ड। आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी नहीं है, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा बताओ? अगर
क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं कोर सब्जेक्ट से आने हैं। ओके, एंड इन मैं तो बोलूंगा इन कोर सब्जेक्ट से भी टॉपिक सेम होगा, बट जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होगा। जो भी आपने पढ़ाई करी है, उस पढ़ाई से आपने क्या सीखा है, आपको क्या समझ में आया है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड इट, इट इज नॉट लाइक कुछ क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली आ जाएंगे, बट मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट वे में होंगे, थोड़ा डीपर लेवल पे होंगे। ओके, तो आपका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर सिलेबस का अनटच्ड है, तो फिर स्किप करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, बिकॉज आप अपने ऊपर बेफालतू का साइकोलॉजिकल प्रेशर ले रहे हो, स्ट्रेस लेवल ले रहे हो। ओके, आपका जो कॉन्फिडेंस है आप उसको अफेक्ट कर रहे हो। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन रिवीजन इज इनकम्प्लीट और लैक डेप्थ। अपनी डेप्थ भी देखिएगा, वो आपको पता चली जाएगा जब भी आप मॉक्स वगैरह दोगे। ओके, देन मॉक स्टोर्स आर कंसिस्टेंटली लो और फ्लक्चुएटिंग। कुछ ज़्यादा ही अगर लो हैं, 10 20 30 अगर मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। ओके, या तो सीरियस अटेम्प्ट होता है या फिर एक्सपेरिमेंटल स्लैश इमोशनल अटेम्प्ट होता है। व्हाट डू यू वांट टू गिव, एंड प्लीज फोकस कि आपका अटेम्प्ट हमेशा सीरियस ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सपेरिमेंटल एंड इमोशनल। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस होती है। ओके, देन फेसिंग बर्नआउट, स्ट्रेस और पर्सनल क्राइसिस। अगर आप पर्सनल क्राइसिस भी अगर फेस कर रहे हो कुछ, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। ओके, मेरी भी होंगी, आपकी भी होंगी, तो क्या आप उनसे डील कर सकते हो? उनसे डील करते करते क्या आप पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर सकते हो? दैट इज अ मेजर क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। ओके, देन सफिशिएंट अटेम्प्ट्स रिमेन, बेटर प्रिपरेशन इन इज नीडेड। अगर आपको ये फील होता है तो आपको प्लीज कंसिडर करिएगा, थोड़ा सा और सोचिएगा कि आपको देना चाहिए पेपर या फिर नहीं देना चाहिए। ओके, तो हमने यही बात कर ली। आपके प्लस ऑप्शनल की बात भी है इसमें। अगर ऑप्शनल आपका प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आपने छुआ भी नहीं है, तो फिर फायदा नहीं होगा। बिकॉज अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, तो फिर अगले लेवल, एक तो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा प्रीलिम्स का पेपर, प्लस अगले लेवल पे आप ऑप्शनल अगर स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, देन डू यू थिंक कि आप 1 2 महीने के अंदर ऑप्शनल लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो? बिकॉज ऑप्शनल ऑप्शनल पेपर डिसाइड्स द रैंक, वो आपका रैंक डिसाइड करता है। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप पेपर आप स्किप करते हो ना, तो ये आपका फेलियर नहीं है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इक्वल टू फेलियर। इट इज अ स्ट्रैटेजिक पोस्टपोनमेंट। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है कि आप पोस्टपोन कर रहे हो अपनी सक्सेस, अपना पेपर। इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू कि अगर आपने स्किप किया तो आपने, आपका जो फेलियर है वो हो गया। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि शुड यू गिव दिस ईयर्स एग्जाम और नॉट। रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप रेडी हो टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट? ओके, दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ कि आर यू रेडी टू गिव अ सीरियस अटेम्प्ट दिस ईयर? ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। और आपके लिए एक और चीज है जिसके बेस पे आप अपने आप को स्कोर कर सकते हैं। ओके, ये मैंने पर्सनली बनाया है ताकि आपको पता रहे कि आप किस लेवल पे हैं, आपको कितनी ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपको अपने मार्किंग सिस्टम है जिसमें अपने आप को मार्क करना है। लाइक कोई भी आपका कोर सब्जेक्ट है, तो वो आपको कितना उसका स्टेटस क्या है, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है। नो, तो फिर आपका 0 मिलेगा। पार्शियल है तो 1, यस है तो 2। तो ये सारे आप मार्क करिए। ओके, देन आउट ऑफ 14 अपने मार्क्स यहाँ पे लिखिए। अगर 12 से 14 तक है तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपकी, 9 to 11 है तो मॉडरेट है बट मैनेजेबल हो जाएगा, बट बिलो 9 है तो अटेम्प्ट आपका रिस्की हो जाएगा। ओके, देन रिवीजन लेवल, नंबर ऑफ फुल रिवीजन डन और फॉर कोर्स सब्जेक्ट, जो भी आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं उसके आपने रिवीजन कितने किए हैं। ओके, इसमें अगेन आपका 0 1 एंड 2 और मोर के हिसाब से है। देन हैव यू प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन, बिकॉज एज यू नो जो आपने हार्ड कोर नोट्स बनाए हैं वो तो एग्जाम के जब आप नजदीक पहुंचोगे तब आप वो पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। हैव यू प्रिपेयर्ड इट और नॉट, तो ये भी करिए। कैन यू रिवाइज द एंटायर प्रीलिम सिलेबस इन 20 days? क्या आप एंटायर प्रीलिम सिलेबस 20 days में रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, बिल्कुल डेप्थ में? ओके, देन इसमें अपने आप को मार्क करिए। ओके, स्कोर लिखिए अपना। देन प्रीलिम्स मॉक performance, number of full length mocks attempted. Okay, then average score in last 5 mocks, then CSAT mock score average. Okay, ये चीज भी लिखिए। then consistently above expected cut off, तो फिर 10।
फ्लक्चुएटिंग अराउंड कट ऑफ तो 5, बट बिलो कट ऑफ मोस्टली, अगर मोस्टली आपका जो कट ऑफ है उससे नीचे ही जा रहा है तो फिर आप अपने आप को मार्किंग करिए एंड इसमें स्कोर लीजिए। ओके, देन ऑप्शनल के लिए भी कुछ चीज़ें हैं कि आपने ऑप्शनल कंप्लीट कर दिया है, येस और नो, नंबर ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस डन, देन एटलीस्ट वन टेस्ट सीरीज अटेम्प्टेड, येस और नो। अब इसमें भी अपने आप को मार्क करिए, अगर कंप्लीट कर लिया है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप, या फिर जस्ट स्टार्ट ही करिए तो 10 मार्क्स दीजिए, कंप्लीटेड बट नो आंसर राइटिंग तो 5 दीजिए, नॉट कंप्लीटेड तो 0 दीजिए एंड टोटल यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी यही चीज़ है, क्या आपकी हैबिट बन चुकी है, कैन यू राइट 10 आंसर्स इन 3 आवर्स, ये भी पूछिए अपने आप से। देन स्ट्रक्चर क्लैरिटी आपको क्या है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इसमें स्कोर में आप रेगुलर एंड स्ट्रक्चर प्रैक्टिस में के लिए 5 दीजिए, ओकेजनल में 3 दीजिए एंड नो प्रैक्टिस के लिए 0, अगेन आपका स्कोर। नाउ दिस इज द फाइनल स्कोरिंग आउट ऑफ 44, व्हाट इज योर स्कोर? ओके, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड डुएबल एक्टिविटी जो आप कर सकते हो, एंड यू कैन सी कि आपको इस साल का पेपर देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। अगेन ये आपका वेरी पर्सनल ओपिनियन है, डिपेंड करता है आपकी पर्सनल इश्यूज पे कि आप चाहते हो नहीं चाहते हो, क्या आप एग्जैक्टली चाहते हो। ओके, देन रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन जो आपको करनी है, 35 से अबव है तो यू शुड सीरियसली अटेम्प्ट दिस ईयर्स, 25 to 34 है तो अटेम्प्ट ओनली इफ commit to intense revision. Okay, then below 25 अगर है तो consider skipping and preparing strategically. Okay, as I said before कि skip करना is not equals to failure, it is a strategic postponement. Okay, so I hope you do understand it. So अगर if you like this session so please like this session, or thank you so much and let's meet again.